दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत है। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के मात्र 5 और 6 दिन बचे हैं। 10 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। उसके बाद नए सीजीआई गद्दी पर बैठ जाएंगे संजीव खन्ना। लेकिन सीजीआई से जो उम्मीदें लगाकर जनता बैठी थी, सीजीआई से जो उम्मीदें लगाकर जनता लगातार इन चीजों पर सोच रही थी, क्या इन पर भी बड़े फैसले आएंगे, वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और खास तौर पर एक सबसे बड़ा मुद्दा, क्या सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के बाद कोई बड़ा राजनीतिक दल ज्वाइन करने वाले हैं। जैसा तमाम आपने पीछे देखा होगा, कई ऐसे जज थे जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद बीजेपी को ज्वाइन किया। तो बहुत सारे लोगों के मनों में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। लेकिन हम सबसे पहले हमारे साथ जुड़े मेहमान करीना जी से सबसे बड़ा सवाल उनके समक्ष रख रहे कि वो जनता को बताएं एक बार की सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इन 5 6 दिन बचे रिटायरमेंट में, इनमें क्या बड़े फैसले ले सकते हैं। क्योंकि बताया जा रहा कि 5 बड़े फैसले, बड़े डिसीजन उनको लेने ही है। चाहे वो एक दिन में ले ले या रोज एक डिसीजन ले, वो 5 फैसले उनके बड़े हैं। उसके साथ साथ क्या सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को डिसीजन लेने चाहिए जो इस संविधान को बचाने में आगे तक काम आएंगे। तो करीना जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब जनता पूछना चाहती है। जी नमस्कार जितेंद्र जी, आपको और आपके व्यूअर्स को। और सबसे बड़ा सवाल अब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट बना हुआ है, क्योंकि उसकी उल्टी गिनती जो है शुरू हो चुकी है। दिन प्रतिदिन जो है सभी का जो एक तरीके से ध्यान केंद्रित हो रहा है कि क्या सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ महत्वपूर्ण फैसले ले पाएंगे। और जिस प्रकार से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का काल रहा है, जो कार्यकाल उनका है, उसके हिसाब से ना केवल ये महत्वपूर्ण 5 फैसले, बल्कि जो है जनता और जो अपील करता है वो चाह रहे हैं कि वो 2-3 और बड़े फैसले, पीएमएलए है और जो बैलेट पेपर है, मशीनी चुनाव की जो मतगणना थी मैन्युअली, कई सारी चीजें जो है गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और जो उनको लेकर, क्योंकि उनके कार्यकाल में बिल्कुल इस चीज को नहीं नकारा जा सकता कि जो सीजीआई चंद्रचूड़ है, उन्होंने अपने कार्यकाल में सरकार के खिलाफ कई ऐसे कड़े फैसले दिए, उनको नकारा नहीं जा सकता, ना ही उनको अनदेखा किया जा सकता। हालांकि अब जब उनका रिटायरमेंट का समय आया तो कई सारी चीजें उसके उनके जो है छवि के अगेंस्ट भी हुई है, हम इस चीज को मानते हैं। लेकिन उनकी वजह से जो उन्होंने फैसले लिए हैं, उनको नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और इसीलिए जो है उन 5 फैसलों पर तो उनको देना ही देना है, 5 जो चीजें हैं उन पर फैसले। उसी के साथ जो है बड़ी उम्मीद जनता को है कि कुछ जाते जाते सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ऐसा कर जाए जिससे देश के संविधान की, देश की जो मर्यादा है, उनकी रक्षा की जा सके। और ये सवाल तभी से और ज्यादा गहरा हो गया है जब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद अपनी छवि को लेकर चिंता जताई। खुद जो खबरों में आया कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ चिंतित हैं कि उनको जो है किस प्रकार से इतिहास याद करेगा। तो इसलिए भी शायद जो है अब ये फैसले या फिर 1-2 और एडिशनल फैसला ऐसा हो सकता है जिसे आप कहिए कि डीवाई चंद्रचूड़ इतिहास में अपना नाम कमाने और जो है भारत में जो है एक तरीके की छवि बनाने के लिए 1-2 और एडिशनल फैसले भी इनके साथ ले सकते हैं। अभी 6 दिन बचे हैं, कुछ भी जो है उनमें हो सकता है। देखिए करीना जी, सबसे बड़ा जो मुद्दा, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गए थे। उसमें चाहे आप मशीन का फैसला हो, मैनुअली गिनती का फैसला हो, या पीएमएलए के अंतर्गत जो शक्तियां ईडी को प्रदान है उनका फैसला हो। लेकिन लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई बड़ा डिसीजन वो ले जाए कि जो हर चुनाव के बाद एक बड़े सवाल, आरोप होते हैं, वो खत्म हो जाए। यानी कि सीधे तौर पर एक चुनाव के बाद हर बार ऐसा होता है कि चुनाव आयोग पर उंगलियां उठाई जाती है। हर बार ऐसा होता है चुनाव आयोग उन सब चीजों को खारिज करके खुद को क्लीन चिट दे देता है। तो ये जो लड़ाई एक चली हुई है इतने दिनों से, इसका कोई समाधान जरूर होगा। कोई ऐसी चीज नहीं आज तक जिसका कोई समाधान न हो, सॉल्यूशन न हो। तो इसका सॉल्यूशन कौन है
चुनाव आयोग से ऊपर कौन है? सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट। तो इनको कोई ऐसा फैसला निकालना चाहिए, इसका तोड़ का फैसला होना चाहिए कि हाँ, अब जनता को पारदर्शिता भी दिखे, जनता के मन में जो भय है कि ये किया जाता है वो किया जाता है, जनता को स्पष्टीकरण हो और जनता समझे कि हाँ, अब की बार निष्पक्ष हुआ है। जनता के मन में, क्योंकि वोट तो जनता ही देती है ना, तो जनता के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी इस तरीके का वाक्य नहीं दबा रहना चाहिए कि उनको लगे कि यहाँ पर गड़बड़ हुई है। इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना चाहिए था। और खास तौर पर जिस प्रकार से ईडी जो सरकारी एजेंसियां वो अपने खास तौर पर सक्रिय हो जाती जहां पर भी चुनाव होते हैं, लगातार विपक्षी पार्टियों ने ये बड़े आरोप उन पर लगाए हैं। तो ये सब चीजें हमारे लोकतंत्र को अगर कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा तो खोखला कर रही हैं। इस पर सीजीआई को जरूर कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय? जी देखिए जितेंद्र जी, आपने जो बात कही कि जो राजनीतिक पार्टियां वो आरोप प्रत्यारोप करती रही और जो चीजें हैं वो चलती रही, ये राजनीति है। लेकिन आज स्थिति भारत देश की ऐसी बन गई है, हमारे देश में क्या है कि जो वोटर्स, जो आम जनता है, वो भी सवाल उठा रही है। उन्हें भी जो है एक तरीके से संतुष्टि नहीं है कि उन्होंने वोट कहाँ डाला और वोट कहाँ गया। इस चीज को लेकर ऐसा नहीं है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है और यहाँ नहीं, हर जगह राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता है पार्टियों का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही है कि जनता असंतुष्ट है, और जनता अगर संविधान में असंतुष्ट है, संतुष्ट ही नहीं है, तो उस संविधान का क्या ही फायदा। सबसे पहले अगर जनता की सरकार है, जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार है हमारे देश में, तो वो जनता जिनको वोट दे रही है उनकी संतुष्टि और जो भी सवाल, एक तरीके से कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जितेंद्र जी, आपने देखे होंगे कि जो सवाल उठ जाते हैं उसके बाद जो है जनता के मन में अविश्वास पैदा हो जाता है। भले ही सवाल सही हो या गलत, लेकिन वो अविश्वास की जो कड़ी रहती है वो जनता के मन में बैठ जाती है, उसको जो स्पष्टीकरण दरअसल नहीं मिल पाता। इसीलिए जो आपने बात कही उस पर हमने पहले भी चर्चा की है, और मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से पहले भी एक इकाई ऐसी बनाई जानी चाहिए जो केवल और केवल चुनाव आयोग और चुनाव से संबंधित जो चीजें हैं उन पर स्पष्टीकरण पेश करे, उन पर जांच करे, डीप जो है एनालाइजिंग करे, जो भी शिकायतें आती हैं, जो भी चीजें होती हैं उन पर डीप एनालाइजिंग करके, और जो है संतुष्टि एक तरीके से वोटर्स को, राजनीतिक दलों को और पूरे देश के संविधान को बचाए रखने के लिए जो है बीच में निकाय होना चाहिए। और अगर जो भी चीजें उनकी जांच, जो भी चीजें होती हैं, उसके बाद जो है मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए और जो है इस प्रकार का कुछ प्रोसीजर होना चाहिए। मैं इस चीज को मानती हूँ, ताकि जो है वोटर सबसे पहले जनता की संतुष्टि जरूरी है, राजनीतिक दल बाद में आते। बिल्कुल सही कहा करीनाथ जी। लेकिन देखिए, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी एक सवाल उठता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके कार्यकाल में लगातार सबसे ज्यादा ईडी के मामले सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा जो आरोप लगाए गए हैं चुनाव आयोग पर, वो मामले सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं सीजीआई को इनका समाधान जरूर निकालना चाहिए था। जरूर अभी भी उनके पास टाइम है, वो बड़े फैसले ले सकते हैं, पूरी पावर उनके हाथ में है। लेकिन 10 नवंबर के बाद वो रिटायरमेंट हो जाएंगे और उनके पद पर संजीव खन्ना जो नए सीजीआई हैं, 6 महीने का उनका कार्यकाल रहेगा, वो बैठ जाएंगे। तो ये सब भाई जो हमारे देशवासी जो लगातार हमें देखते हैं, हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या बड़े डिसीजन यहाँ पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को इन 6 दिनों में लेने चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और हम आपके साथ इसी प्रकार की खबरें लेकर जुड़ते रहेंगे। जो आपके सवाल उठते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उनकी पूरी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और उन पर कोई स्पेशल वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।